शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्य आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिनांक 28 फरवरी, समय है दिन के 4:30। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिए। गुरुजी महाराज, मैं मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज आपके आज मैं हमारी फोर व्हीलर गाड़ी गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड अंकल जब भी वो चलाते एक्सीडेंट हुआ था, वो शोरूम में गाड़ी पड़ी थी गुरुजी महाराज। आज वापस मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा बेटा वहाँ, उन्होंने बोला था कि आज गाड़ी देंगे गुरुजी महाराज। अगर वो गाड़ी कंप्लीट हो गई तो गुरुजी महाराज आप मेरी गाड़ी को न्यू कार ब्लेस कीजिए और आप ही लेके मेरे घर पे आए और आशीर्वाद आपकी गाड़ी पे सदा के लिए आशीर्वाद प्रदान कीजिए गुरुजी महाराज। सदा ही आशीर्वाद बना रहे गुरुजी महाराज, हर पल साथ रहना गुरुजी महाराज। हमारी गाड़ी में कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपका आशीर्वाद सदा ही बना रहे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, दूसरा है कि गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड अंकल ने, आपने गुरुजी महाराज जब से आपने मुझे हाथ थामा तब से मैं ब्लैक मैजिक के सत्संग में सुन के थक गई गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल के गुरुजी महाराज के, तेरे घर में कोई बुरी काली छाया है और कोई औरत है तेरे पति को मारन क्रिया वंशीकरण सब करके मारना चाहती है, करके रखा है, कोई नहीं परिवार के। गुरुजी महाराज आपने सब कुछ दिखा भी दिया है गुरुजी महाराज, पर गुरुजी महाराज आपने बोले होली पे संभल के रहना गुरुजी महाराज। मैं सब में बोलती हूँ गुरुजी, मैं मेरे हस्बैंड वो मेरे बच्चों पे भी वो नहीं मानते नहीं गुरुजी महाराज, तो उनको भी गुरुजी महाराज वो आपको ही संभालना है गुरुजी महाराज। आपका ही परिवार है, आपके ही बच्चे हैं गुरुजी महाराज, तो उनकी तरफ से मैं आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। में गुरुजी महाराज अभी गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड अंकल पे जैसे गुरुजी महाराज की मुझे आपने बहुत सारे सत्संग भी सुनाए गुरुजी महाराज, पति पे वंशीकरण, तो गुरुजी महाराज उनकी बुद्धि बांध के रखी। तो गुरुजी महाराज इतने शिक्षित इतने व्यवस्थित इंसान होने के बावजूद गुरुजी महाराज पता नहीं गुरुजी महाराज उनके जो भी शराब पीने की आदत होती है गुरुजी महाराज ऐसे लिमिट में पीते हैं कि गुरुजी महाराज के कहीं जाना है आना है तो उनके साथ कई बार ऐसा हो चुका है। आपने न्यू लाइफ दी है, जब जब परेशानी आती है आपने कष्ट से बाहर निकाला गुरुजी महाराज। उनके दिमाग में ये भी नहीं होता है कि मेरे साथ ये हर दिन ये हादसा होता रहता है तो मैं फोर व्हीलर गाड़ी पे पी के नहीं चलाऊँ, कुछ भी उनको नहीं पता रहता है गुरुजी महाराज। वो हमारी एक भी बात नहीं मानते गुरुजी महाराज, और बहुत ही घर में तोड़ फोड़ करना, चिल्लाना, गालियाँ गलौज करना, हाथ उठाना गुरुजी महाराज आपकी बेटी पे गुरुजी महाराज। आप बोलते मैं सब कुछ देख रहा हूँ गुरुजी महाराज, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी महाराज आपने भी सत्संग सुना है कि बेटा तेरे जो भी सॉरी संगत जी, गुरुजी महाराज होली पे है तो गांव में जाने की वो जिद करेंगे गुरुजी महाराज। मुझे मैं नहीं जाना चाहती गुरुजी महाराज, वहाँ पे भी माहौल ख़राब ही रहता है गुरुजी महाराज, प्लीज़। और आपके मैं हस्बैंड अंकल को गुरुजी महाराज आपको ही संभालना है गुरुजी महाराज, तो उनकी तरफ से मैं जितना भी आपका शुक्राना करूँ इतना कम है गुरुजी महाराज। और उनकी ये बुरी आदत छुड़वा दीजिए गुरुजी महाराज, प्लीज़। जो भी ब्लैक मैजिक है गुरुजी महाराज, हमने तो उनके कोई भी नहीं कहते गुरुजी। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं गुरुजी महाराज, भी आप भी बोलते हैं कि वो इतना बुरा नहीं है, पर ब्लैक मैजिक के कारण कोई काली छाया है तो वो सभी ये करती है। तो गुरुजी महाराज सब कुछ आपको देखना है ना, आपको ही करना है गुरुजी। अगर मेरे से कुछ भी मेरे से सेवा नहीं हो रही तो गुरुजी मुझे हाथ पकड़ के करवा लेना प्लीज़ गुरुजी महाराज। पर इस मुझे ये झंझट जाल से गुरुजी महाराज जो भी हमारे घर में ये नेगेटिविटी का ऑरा है सब कुछ ठीक कर देना गुरुजी महाराज। और आपने होली से संबंधित जितने भी मुझे सत्संग सुना है गुरुजी महाराज पूरी कोशिश करती हूँ गुरुजी महाराज, मैं सुनती हूँ और तो शुक्राने गुरुजी महाराज। तो बेटा ये होली का सत्संग होली के पहले सुन ले, जो भी तेरी लिया तो बीमारी पास नहीं आएगी, आशीर्वाद काफ़ी है। बेटे सत्संग सुनते काम कर लेना, शरीर सुरक्षित हो जाएगा गुरुजी महाराज। आपने बहुत सारे मुझे सत्संग भी सुना है गुरुजी महाराज, मैं इन सब का शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। और आपने मुझे तेरी बीमारी काट दी तो लख लख बार शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मैं एक सपने के बारे में आपसे मुझे सपना आया था कि हम जाते हैं मेरे मामा के वहाँ, और वहाँ पे मेरे पापा
और मेरे मेरे मामा उनकी डेथ हो गई, वो अभी नहीं है। तो उनके वहाँ भुट्टे सेकते हैं घर के बाहर ही। तो मेरे मामा एक कुआँ होता है आधा खुदा पूरा नहीं, तो उसके अंदर पत्थर पत्थर होते हैं। मेरे मामा उस कुएँ के पास में एक पत्थर पे बैठते होते, मेरा शरीर अड़ जाता है मामा को। तो फिर वो नीचे गिरने जाते, जितने मैंने हाथ पकड़ के उनको मैं बाहर निकालती हूँ, मेरे मामा कुछ भी नहीं बोलते। इसके बाद फिर हम किसी मेरे हस्बैंड अंकल हम दोनों किसी रिलेशन के वहाँ जाते हैं। तो वो रिलेशन वो नहीं होते, फिर मेरे मेरे तो दोनों बच्चे बड़े ही है, फिर मेरे गोद में होता है एक छोटा सा बच्चा होता है, तो मैं उनको पकड़ के मेरे गोद में ही होता है। फिर उनके अंदर हम घुसते हैं संगत जो मुझे बहुत भूख लगती है, तो उनके अंदर मुझे एक दुकान की तरह दिखता है, तो पूरा सामान अस्त व्यस्त था, तो मुझे खाने का भी होता है इच्छा होती। कुछ गोल गोल भी लड्डू टाइप दिख रहे थे, वाइट वाइट कुछ गोल के ऊपर। फिर मुझे अचानक कहीं कैमरा दिखता है, तो कैमरे में मुझे लगता है कि तो देख लेंगे यूँ करके मैं नहीं खाती हूँ। फिर वो रिश्ते नहीं आती थे, मेरे हस्बैंड अंकल संगत जी शराब पीते, तो वो शराब पीने के लिए निकल जाते। फिर उनके घर के पास में एक पेड़ पे एक लेडीज़ फांसी लटका के वो लड़की, तो वो नहीं मरी, तो पता नहीं उसके हस्बैंड था कौन था गुरुजी था, तो उसको मार रहा था, नहीं मरी तो उसको मार मार के मार रहा था। ये फिर रिश्तेदार आ जाते हैं। फिर वो मेरे हस्बैंड हम दोनों नहीं संगत जी बोलते कि लोग तो देख रहे, तो भी उनको कुछ भी नहीं, पकड़ने भी नहीं जा, कोई सहायता भी नहीं कर रहे हैं। फिर पता नहीं मेरा सपना टूट जाता है और मुझे गुरुजी महाराज किसी के रोने की आवाज़ आती है। गुरुजी महाराज आप सब कुछ देख लेना, मेरे हस्बैंड अंकल मेरे परिवार को सुरक्षित रखना, मेरे मायका ससुराल पक्ष सबको सुरक्षित रखना, मेरे जो किसी को कुछ भी न होने देना मेरे गुरुजी महाराज। आशीर्वाद सदा ही बनाए रखना गुरुजी महाराज, कुछ भी मत होने देना गुरुजी महाराज। जय गुरु थैंक यू जी, गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 28/2/2026 है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और ये मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हे मेरे मालिक, सभी को सुखों की दाते बख्श दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटी होली से पहले रक्षा कवच ये सत्संग सुनते ही असर शुरू। आदेश नहीं है, प्यार भरा आशीर्वाद है। ये सत्संग सुन ले, यही तुझे बचाएगा, यही तुझे बचाने आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं रुक जा बेटी, पहले ये सुन, पहले ये सुन, फिर जो करना हो कर। होली से पहले सुन लिया तो सब ठीक रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, बेटा बच्चों की रक्षा करूंगा, बच्चों को बचा लूंगा, पर तू अभी ये सत्संग सुन ले, गुरु जी का सख्त आदेश। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, तेरे घर की नेगेटिविटी, नजर, बाधा सब खत्म। बेटी 15 मिनट दे दे 777 की ब्लेसिंग होली से पहले। फिर कहते हैं, होली से पहले राख होगी, तेरी रूह को चुन लिया है, बस ब्लेसिंग स्वीकार कर ले बेटी। खामखा खुद को परेशान मत कर, सत्संग सुन ले, सब ठीक होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, बस सत्संग और तेरी परेशानी खत्म। बेटी ये सत्संग सुन लिया तो परेशानी, दर्द, कमजोरी सब कटेगा। फिर कहते हैं, बेटी चेहरे की रौनक लौटेगी, आंखों की रोशनी, बेचैनी, बेटी ये सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, बेटी दिन खत्म होने से पहले मंगलवार का शुक्राना मुझे मिल गया, अब तेरे परिवार की हर बुरी नजर कटेगी। बच्चों की चिंता मत कर, मैं उनके साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, बेटी तेरे घुटनों का दर्द अब नहीं, ये सत्संग ब्लेसिंग बनकर उतरेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, तू खास है तभी चुनी गई है, 15 मिनट दे दे, नजर बाधा सब खत्म, रूह को छूने आया ये सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, आदेश नहीं आशीर्वाद है बेटी, ये सत्संग तुझे और बच्चों को बचाएगा। बीमारी दरवाजे पर है, एक बार ये सुन ले सब पलट जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं,
तेरे खिलाफ जो किया गया था होली से पहले सब टूटेगा, ये सुन ले। आदेश नहीं, आशीर्वाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके सभी सत्संग सुनती हूँ और सत्संग शेयर भी करती हूँ और आप मेरे सत्संग शेयर भी कर देते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। विपिन भैया, आपको बहुत बहुत बेअंतम शुक्राना जो आप मेरे सत्संग शेयर करते हैं और मुझे ब्लेसिंग दिलाते हैं गुरु जी से। आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2 लाइनें मेरे मालिक के लिए। जिन्ना ने डोरा सतगुरु ते छड़िया, ओही तारे ने प्रसन्न लोको। सिर दे सिर उत्ते हथ गुरां दा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ डर वे लोको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो वो संगत वो कैसे डरे? वो नहीं डरेगी क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे मालिक भगवान है। जब भगवान के हाथों में डोर सौंप दी है तो भगवान ही संभालेंगे और फिर चिंता किस बात की। इसलिए गुरु जी, आपका भी अंतम अनंतम शुक्राना। आपको करोड़ों बार वंदन है कि आपने हमें संभाल लिया और अपने तरीके से आप हमें कष्टों से बचा रहे हैं। हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है। मेरे मालिक, आप रक्षा करें हमारी। बस यही आपसे अरदास है कि आप हमारी रक्षा करें, हमें दुष्टों से और संकटों से बचा लें। ऐसी हमारी कामना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल आपकी जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर कोई इस जन्म में या पिछले जन्म में मेरे परिवार से या मेरे से कोई गलतियां हुई हैं तो क्षमा कर दो और अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सिर पर रखो और हम नेक रास्ते पे चले। हमें ऐसी बुद्धि भी दो, जो बुरा करते हैं उनको उनको आप ही देख लो, क्योंकि हमारे बस की तो है नहीं है। क्योंकि आप भगवान है तो आप ही संभालेंगे ना, हम थोड़ी संभाल सकते हैं उनको, ना ही हमारे बस के हैं वो। इसलिए तो आप पे सब कुछ छोड़ा है तो आप ही संभालेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी क्षमा करना और संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बा शुक्राना गुरु जी। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 11 बज के, तारीख है 28 फरवरी, सैटरडे वाले दिन, गुरु जी के पावन मंत्र से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाता अपने से जोड़कर तूने मेरी हर मुसीबत को टाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता है गुरु जी, बस तूने मुझे संभाल रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना गुरु जी। श्वास श्वास से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, अंग संग सहाय हो उसका शुक्राना, दुख में साथ देते हो उसका शुक्राना,
दुखों से बचा रखा है उसका शुक्राना, अंग संग से हाई होते उसका शुक्राना, गुरु जी के दर्शन से हर दुख मिट जाता है, शुक्राना 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 गुरु जी के सिमरन में सब कुछ मिल जाता है, शुक्राना 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 शुक्राना। कर ले भरोसा गुरु जो पे, ये दरबार निराला है, जिसके सर पे हाथ है इनका वो बड़ा किस्मत वाला है, शुक्राना गुरु जी। मैं तो बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हूँ गुरु जी, जब से आपने हाथ पकड़ा है मेरे तो लेख ही बदल दिया आपने, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार। किसी की क्या मजाल थी मेरी तरफ कोई आँख में उठा के देखे, मैं अपने डर हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता है मेरे को, क्योंकि मेरा गुरु मेरे साथ है। जिसका साहिब डाडा होए तिसनो मार न सके कोई, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी। लोग कहते हैं मरने के बाद हम साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते मेरे गुरु जी, लेकिन मैं लेकर जाऊंगा तुमसे अगले जन्म में, फिर से मिलने का ख्वाब लेकर आऊंगा जाऊंगा, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरु जी, हर वेले का शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अपने हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया, मुझे हर पल मेरी सहायता की, सिर पे मेरा हाथ रखा, मुझे जो है सच्चे रास्ते पर चलना सिखाया, पांचों विकारों से दूर करवाया, शुक्राना शुक्राना। मेरे गलतियों को बख्शा गुरु जी आपने, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप बख्शनहार हो गुरु जी, आप बख्शनहार हो। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी ने मैसेज दिया, कर्म काट दिए तेरे, नहीं तो ये आखिरी रात होती तेरी, मौत के मुंह से निकाल कर लाया हूँ, जाल तो खूब बिछाया तुझे तबाह करने का, पर तुझ पर कृपा है गुरु की, जा ये आखिरी रोग था तेरे कर्मों का, जो तुझे भुगतना था, नया जीवन तुझे दिया, शुक्राना कर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे हैं गुरु जी, हमारे सारे माड़े कर्म काट देते हैं, अपनी मौत को अपने जो है कृपा से मेरी मौत को भी उन्होंने दूर भगा दिया, मुझे मौत के मुंह से भी बाहर निकाल दिया, शुक्राना गुरु जी। कौन कर सकता है ये सिवाय मेरे गुरु जी के। गुरु जी कहते हैं कि तेरे कर्मों का जो आखिरी भुगतान था वो भी ख़त्म हो गया, अब तुझे जीवन दान दिया। गुरु जी ने मुझे नया जीवन दान दिया, पता नहीं कितनी बारी दिया होगा, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अब मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अमिता नोएडा से। मैं आज गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। समय हुआ है 2:29 और दिन है शुक्रवार। संगत जी, आज डेट है 27 फरवरी। हम सब मिलकर पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज बहुत सारे मैसेजेस देते हैं, बहुत प्यारे प्यारे भी देते हैं, बहुत अच्छे भी देते हैं, और कुछ मैसेजेस ऐसे होते तो हमारी भलाई के लिए ही हैं। हमें गुरु जी महाराज सचेत करते हैं, आने वाली विपदा के बारे में इशारा देते हैं। सत्संग के जरिए वो विपदा हमारी काटते भी हैं। कुछ बातें हम समझ जाते हैं और कुछ बातें नहीं समझ पाते हैं। मैं तो ऐसी ही हूँ, कुछ इशारे समझ जाती हूँ और कुछ इशारे मैं नहीं समझ पाती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने बताया था, काफ़ी दिन से वो मैसेजेस दे रहे थे कि तेरे बेटे को की तकलीफ़ है, तेरे बेटे को परेशानी है, तेरे बेटे की परेशानी है। पर मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था संगत जी, और मुझे कुछ भी आभास नहीं हुआ। मैंने सोचा पता नहीं ये किसके बारे में सत्संग है, क्योंकि गुरु जी महाराज, ज़रूरी तो नहीं है कि जो भी मैसेजेस आते हैं वो सब हमारे लिए ही हों, लेकिन फिर भी मैंने उसमें से कुछ सत्संग सुन लिए थे। रोज़ के बहुत सत्संग होते हैं और हम सारे तो नहीं सुन पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि जितने हो सके हम उतने सुन लें। और ऐसा ही हुआ, मैंने भी कुछ सुन लिए। एक दिन संगत जी, हमें लंच का इनवाइट था मेरी मम्मा के घर। मैंने जाना था, ये संडे वाले दिन की बात है, 22 तारीख की, 22 फरवरी। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ, बेटे और बेटी के साथ अपनी मम्मा के घर गई। बहुत अच्छे से, बहुत हम टाइमली पहुंच गए, बहुत इंजॉय किया वहाँ पर। ऑल ऑफ सडन मैंने बेटा मुझे शाम को जब हम वापस आने लगे तो उससे पहले मुझे बोलता है कि मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने सोचा गैस हुई होगी। मैंने उसको बोला कि यूरिन पास की है। बोला हाँ मम्मा। तो मैंने सोचा कि शायद रोक दिया होगा, बच्चे हैं कई बारी नज़रअंदाज कर देते हैं, भाई ऐसे ही ढील मार देते हैं, तो शायद उस वजह से हो गया होगा। तो गैस हो गई होगी या नलों में दर्द हो गई होगी। तो मैंने उसको अजवाइन दे दी थोड़ी सी कि ये आप चबाओ। उसने अजवाइन खा ली, लेकिन उसकी दर्द ठीक नहीं हुई। फिर बोला मम्मा मेरे बहुत दर्द है। हम लोग थोड़ी देर बैठे, उसकी तो बिल्कुल ही संगत जी चेहरे की रंगत बदल गई। उसको बहुत पेन हो रही थी, बहुत पेन हो रही थी, उससे नाकाबिले बर्दाश्त थी वो पेन। बहुत सारी चीज़ें करी, इनो दी उसको, हाजमोला दी, मतलब कि शायद गैस पास हो जाए, गैस होगी, गैस पास हो जाए। वो बोले कभी मेरी पीछे की तरफ गैस जा रही है, दर्द जा रही है, कभी आगे की तरफ हो रही है। तो मैंने यही सोचा गैस होगी। अच्छा, हम लोग सभी सिस्टर वगैरह, ब्रदर इन लॉ वगैरह, बच्चे वगैरह सभी उस दिन वहाँ मम्मी के घर इकट्ठे थे, फैमिली गेट टुगेदर था। तो उससे मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा डॉक्टर के पास चलेगा? तो उसने बोला हाँ मम्मा चलूँगा। संगत जी, बस मेरे ब्रदर इन लॉ, भांजे वगैरह उसको वहीं पास में मम्मा के घर के पास हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए। बोले चलो हम इसको दिखा लाते हैं, क्योंकि उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसको वहाँ लेकर गए। डॉक्टर ने, एमरजेंसी संडे था इसलिए कोई ऐसा डॉक्टर तो मिला नहीं, उसको वार्ड में एमरजेंसी में उन्होंने वहाँ पर रख लिया और उसको आईवीसी किया, मतलब दवाई के जरिए कोई उसको थोड़ी सी मेडिसिन डालकर दवाई ग्लूकोज उसमें ड्रिप के जरिए दी, हल्की दी। और डॉक्टर ने देखते ही बोला कि इसको स्टोन है। और संगत जी, उसको दवाई दी, दवाई थोड़ी हल्की डोज थी, पता नहीं क्या था, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने थोड़ी और दी एक बार, तो हल्का फुल्का फ़र्क पड़ा और उन्होंने उसकी छुट्टी कर दी और वो घर आ गया। घर आया तो हल्का फुल्का फ़र्क था, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क
नहीं था। संगत जी वहाँ से हम लोग अपने घर आ गए रात में। जब घर आए तो रास्ते में भी उसको तकलीफ़ थी, पूरी तरीके से आराम नहीं था, लेकिन मैं गुरुजी का मंत्र जाप भी करती चली जा रही थी कि गुरुजी महाराज, क्योंकि आपको पता ही है संगत जी कि बच्चों का दुख दर्द माँ से बर्दाश्त नहीं होता है, तो मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। उसको देख देख कर मैं मंत्र जाप करती जा रही थी और बीच बीच में गुरुजी से अरदास भी कर रही थी कि गुरुजी इसको आप संभाल लो, गुरुजी आप संभाल लो। तो संगत जी हम घर आ गए। घर आकर मैंने उसको बोला कि बेटा आप पानी पियो। उसने पानी पिया। थोड़ी देर बाद ही पता नहीं कैसे संगत जी उसका वो पेन जो था वो थोड़ा रिलीफ हुआ उसको। चले काफ़ी पानी पिया, उसको काफ़ी यूरिन पास हुआ और उसको थोड़ा रिलीफ हो गया। रात को हमने, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि उसने मतलब वैसे बोला था कि मुझे यही लगता है कि इसको स्टोन है, तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लेना। रात को हमने अल्ट्रासाउंड वालों की बुकिंग कर दी कि चलो अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, जो भी अगर डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा कि क्या है। हमने अल्ट्रासाउंड बुक करवा लिया और रात 2-3 बजे के करीब हम लोग लेट गए। इसको आराम पड़ा और हम लोग लेट गए। लेटे तो ये थोड़ी देर सोया होगा और फिर 4:45 बजे के करीब सुबह फिर से उठ गया। उठा तो इसने मुझे तो नहीं लेकिन अपनी बहन को उठाया और बोला कि दीदी मुझे पेन फिर से हो रही है। तो संगत जी उसने इसको एक डॉक्टर ने, वहाँ के डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी थी कि अगर पेन हो तो इसको दे देना। तो 6-8 घंटे का शायद वो डोज थी। तो उसके बाद इसको दोबारा से 4:45 बजे मॉर्निंग में इसको पेन स्टार्ट हो गई हल्की हल्की। तो इसने वो दवाई ली एक, इसको फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ टाइम निकला, इसको पेन थोड़ी और तेज हो गई, तो इसको दूसरी वाली गोली भी दी, इसको फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे को बोला मम्मा बहुत दर्द हो रही है। तो मैंने बोला कि चलो ऐसा करते हैं कि फैमिली डॉक्टर है मेरा, तो हम लोग उसको दिखा देते हैं। बोला हाँ मम्मा ठीक है। फिर मैंने बोला कि भाई अल्ट्रासाउंड भी बुक किया हुआ है, तो अल्ट्रासाउंड भी करवाना है, तो कैसे करें। मैं मतलब डाइसी सी सिचुएशन हो रही थी। फिर सोचा नहीं, फैमिली डॉक्टर को एटलीस्ट दिखा देती हूँ ताकि कोई इसको वो पेन किलर या इंजेक्शन, ताकि इसको टेम्परेरी जो भी है वो फ़र्क पड़ जाएगा। और फिर अल्ट्रासाउंड तो हमने करवाना ही है और जो होगा फिर उसके मुताबिक आगे हम देख लेंगे। तो संगत जी हम इसको लेके फैमिली डॉक्टर के पास चले गए। बच्चे ने बहुत हौसला रखा, काफ़ी दर्द बर्दाश्त करता रहा वो। जब डॉक्टर साहब से मिले तो डॉक्टर साहब ने सारा देखा। उन्होंने बोला कि हाँ, नहीं, उन्होंने एक्चुअली हॉस्पिटल वालों ने सिटी स्कैन बोला था, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप इसका अल्ट्रासाउंड करा लो और यूरिन भी टेस्ट करवा लेना। कई बार क्या होता है कि यूरिन में भी इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से ऐसी पेन होती है। और अभी मैं बिना रिपोर्ट के ऐसे कुछ भी नहीं बोलूँगा, तो आप ये 2 चीज़ें करवा लेना, ठीक है। हम लोगों फिर भी वो बच्चा काफ़ी अंदर से घबराया हुआ तो था, क्योंकि उसको डॉक्टर ने, जो दूसरे हॉस्पिटल वाले ने बोल दिया था कि स्टोन है करके। और मुझे भी घबराहट हो रही थी कि अच्छे भले बैठे थे, हंस बोल रहे थे, और ये एकदम से क्या हो गया। संगत जी फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड वाले के पास गए। जिस 1-2 जगह गए, क्योंकि दूसरे वाले का टाइम थोड़ा लेट था, तो हर जगह मतलब उस दिन परेशानी तो हमें खूब हुई इधर से उधर भागने की। लेकिन फाइनली जब हम अल्ट्रासाउंड के लिए जहाँ इसकी बुकिंग थी वहाँ गए, अल्ट्रासाउंड में भी थोड़ा वहाँ हमने बैठ के वेट किया, अपॉइंटमेंट के बावजूद भी वेट किया। हम जितनी जल्दी का सोच रहे थे लेकिन उतना ही लेट हो रहा था। कुछ कर्म थे हमारे जो हमें काटने थे, कुछ बेटे के कर्म थे जो उसको भुगतने थे, इसीलिए वो दर्द उसको बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। वो दर्द के जरिए उसके कर्म कट रहे थे। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो वो उसके कर्म कटवा रहे थे। संगत जी अल्ट्रासाउंड जब हुआ तो उसमें उसके वाकई में ही स्टोन आए। एक स्टोन जो नीचे उसको दर्द मार रहा था,
उसकी दोनों किडनी में स्टोन थे। जो एक किडनी वाला स्टोन था वो नीचे इसकी यूरिन वाले मतलब उधर आके कहीं फंसा हुआ था जो दर्द मार रहा था, और दूसरी किडनी के जो छोटे छोटे 2-3 स्टोन थे वो मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि दर्द दे रहे हो, लेकिन वो स्टोन थे, उससे ये क्लियर हो गया था। संगत जी फिर इसका अल्ट्रासाउंड हुआ और हम लोग इसने फिर यूरिन पास किया क्योंकि इसको काफ़ी प्रेशर बना हुआ था, तो इसने यूरिन पास किया और हम लोग वहाँ से सीधा जो फैमिली डॉक्टर ने बोला था रिपोर्ट मुझे दिखा देना, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ली और हम उस डॉक्टर के पास, अपने डॉक्टर के पास आ गए। उनको हमने रिपोर्ट दिखाई संगत जी, तो मेरा बेटा काफ़ी घबराया हुआ था क्योंकि अब तो फाइनली मतलब स्टोन निकले थे, तो उसको था, घबराहट हो रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो काफ़ी डरा हुआ था, उसका चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था। संगत जी जब फैमिली डॉक्टर वालों के पास, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने रिपोर्ट देखी तो इसके मन में क्वेरीज थी कि अंकल मतलब ये, तो उन्होंने छूटते इसको बोला, वो समझ गए कि शायद ये ऑपरेशन, कहते नहीं उस तरफ क्यों जाना है, पहले हम दवाइयों से देखेंगे ना। तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिख कर दी इसको, बोला कि हफ्ते 10 डेज का कोर्स दिया है संगत जी, और बोला कि कोशिश यही है कि इसी से सब कुछ हो जाएगा। संगत जी आप यकीन मानो, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि मान लो कि इसका भी जो अंदर से घबराहट थी वो निकल गई कि एटलीस्ट ऑपरेट नहीं करवाना पड़ेगा, और मेरे भी सुकून आया कि दवाइयों से ही ठीक हो जाएगा। संगत जी हम वो दवाइयाँ लेकर घर आए। घर आकर मैंने इसको, सुबह से कुछ खाया नहीं था हम लोगों ने, तो इसको थोड़ा सा खाने के लिए दिया, इसके पेन हो रही थी, तो मैंने इसको बोला, कहता मम्मा मेरे को इनसे नहीं खाया जाएगा, मुझे पेन हो रहा है। मैंने कहा नहीं थोड़ा बहुत खाओ, खाली पेट तो दवाई नहीं ले सकते हैं। तो संगत जी इसको मैंने खाने के लिए दिया। जैसे ही खाने के लिए दिया, और मैंने ये भी बोला कि क्योंकि सुबह फैमिली डॉक्टर ने भी एक मेडिसिन दी थी, इसको पेन हो रही थी जिससे इसको रिलीफ मिल रहा था। फिर हम अल्ट्रासाउंड के लिए गए थे, तो मैंने इसको बोला कि बेटा सुबह भी थोड़ी देर पहले दवाई खाई है, तो एटलीस्ट 4 से 6 घंटे का गैप तो मेडिसिन में होना चाहिए, तो इतनी जल्दी नहीं मेडिसिन ले सकते, थोड़ी देर के बाद लेंगे, तो आप कुछ खाओ, उसके बाद देखते हैं गैप करके फिर लेंगे। तो संगत जी इसने खा तो लिया मेरे बोलने पर, और यूरिन तो इसने वहीं पास किया था। गुरुजी का चमत्कार देखो संगत जी, मैंने इसको बोला कि जल भी पिलाया था और गुरुजी से मैं अरदास भी कर रही थी, मंत्र जाप भी कर रही थी। तो संगत जी गुरुजी का चमत्कार देखो कि इस बच्चे को इतनी पेन हो रही थी, और ऑल ऑफ सडन अभी सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवाया था, स्टोन की कोई मेडिसिन इवन एक डोज भी नहीं ली थी। घर आकर मैंने इसको बोला कि जिस तरफ पेन हो रही है आप उसी साइड पे ऐसे अक्खी बार लेटो, तो ये थोड़ी देर लेटा, आराम से संगत जी आप यकीन मानो इससे आराम से लेटा गया, इसको कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले तो इसका चेहरे का रंग वहीं बदल गया था, वहीं खुश हो गया जब उन्होंने बोला कि हम दवाइयों से ही इसको ठीक करेंगे, तो ये वहीं खुश हो गया कि चलो दवाइयों से ही ये चीज़ ठीक हो जाएगी। और संगत जी जब घर आके इसकी पेन भी चली गई, और उसके बाद इसको वो जो नीचे पेन हो रही थी, पता नहीं गुरुजी का क्या चमत्कार हुआ संगत जी की वो पेन तब की हुई, अब की दोबारा से नहीं हुई। मैंने इससे पूछा कि तुम कहीं वो स्टोन जो नीचे पेन कर रहा था वो निकल तो नहीं गया, तुझे महसूस हुआ? बोला मम्मा मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि निकला है कि नहीं निकला, लेकिन मेरे पेन नहीं है। तो संगत जी ये है हमारे गुरुजी जो बड़ी बला को छोटे में टाल देते हैं, बड़े हादसों को छोटे में निकाल देते हैं। लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना है जो आपने बड़ी विपदा को छोटे में टाल दिया। संगत जी वो दवाई तो खा रहा है, और जब तक कोर्स है उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगे, और किसी ने मुझे देसी दवाई भी बताई है, मैं वो भी करूँगी। लेकिन गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने बच्चे को आराम दे दिया, उस दर्द से
बचा दिया। क्योंकि संगत जी वो बहुत घबराया हुआ था कि मम्मा मैंने ऑफिस का भी काम करना है, मैं कैसे इस पेन के साथ ये सब करूँगा। वो अंदर से काफ़ी टूट गया था अपने स्टोन को सुनकर। लेकिन हमारे गुरुजी बैठे हैं ना, वो अपने बच्चों को टूटने नहीं देते, वो हमेशा बचाते हैं। इसी तरीके से संगत जी एक सत्संग मेरी बेटी का भी है। मेरी बेटी का एक काम प्रोजेक्ट था जो 3-4 महीने से उस पर काम कर रही थी, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ रहा था और इसको काफ़ी ज़्यादा निराश हो गई थी। रो भी रही थी कि मम्मा मैंने इस प्रोजेक्ट पे इतनी मेहनत की है और ये प्रोजेक्ट नहीं आ रहा मेरे पास। और गुरुजी महाराज की इतनी मेहर हुई कि वो प्रोजेक्ट इसको मिल गया। तो गुरुजी महाराज उस बात का भी आपको लाख लाख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने बच्चों की बाजू यूं पकड़ के रखी है। गुरुजी महाराज तो सब जानते हैं हमारे दिलों का हाल। संगत जी मेरे दिल के अंदर भी कुछ हलचल चल रही है, वो मैं बता तो नहीं सकती। मेरे गुरुजी महाराज को सब पता है और वो मुझे बोलते भी हैं। लेकिन गुरुजी महाराज सिर्फ और सिर्फ आपसे यही अरदास है कि अब बर्दाश्त नहीं होता। बहुत कुछ बर्दाश्त किया है लाइफ में, बट अब बर्दाश्त नहीं होता। आप हिम्मत दो, सब्र दो गुरुजी महाराज, और ये दर्द सहने की शक्ति दो। पर गुरुजी महाराज मेरी आपसे यही अरदास है कि प्लीज़ 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 गुरुजी महाराज, आपको पता है आपकी बेटी को क्या चाहिए। मैं मांगूंगी नहीं, पर बेटियों का हाल तो उसके पिता को पता ही होता है। गुरुजी महाराज बस आपसे यही विनती है, यही अरदास है कि सुन लो मेरी वो बात। गुरुजी महाराज मेरे लिए अच्छी है तो ज़रूर देना और पहले जैसा ही देना। गुरुजी महाराज यही आपसे विनती है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और फिर से हाजिर होंगी एक नए शुक्राने के साथ। और मुझे उम्मीद है कि नया शुक्राना जो मेरे मन की अरदास है वो मेरे गुरुजी महाराज पूरी करेंगे और वो उसी बारे में होगा। जय गुरुजी महाराज, अनंतम जय अनंतम गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी गुरुजी, महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी अपना 25 फरवरी का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी सुमे आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित है और शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना है। आज 25 फरवरी है और 5 और 2 7 गुरुजी का साथ हम पर और प्यारी संगत पर बना रहे। शुक्राना गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए हर पल का शुक्राना है, हर क्षण का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, हर रोम का शुक्राना है, हर उस एक कण कण का शुक्राना है। मेरे गुरुजी महाराज का सब प्रकार से सब्र से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है। यह शुक्राना सत्संग 23 फरवरी का है। हमारे जो इन लॉज है, जो मेरी देरानी है उसके लड़के का बर्थडे था, तो क्योंकि कुछ समय से हमारी आपस में बनती नहीं, हम लोगों की बातचीत बंद है। तो फिर भी मतलब कि हम बच्चों के लिए मन में ऐसे बुरे विचार नहीं लाते कि इनके हमसे आपस में बातचीत बंद है। तो फिर उसके बच्चे का बर्थडे था, तो गुरुजी महाराज ने हमें क्योंकि उसके पास बैडमिंटन नहीं थे और दूसरे बच्चे मेरी बेटी के पास बैडमिंटन थे, तो वो खेलती थी, तो वो अक्सर मांग कर ले जाता था कि मुझे खेलना है, आप मुझे बैडमिंटन दे दो। तो फिर मेरे मन में थॉट आया कि इसका बर्थडे है तो इसे बैडमिंटन गिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये थॉट हमारे मन में नहीं आते, गुरुजी महाराज खुद देते हैंगे। तो फिर उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया और जो गिफ्ट बैडमिंटन गिफ्ट था, तो वो जब मेरे हस्बैंड लेके आए तो उसमें ना 777 था। तो मतलब फिर मैं समझ गई कि ये थॉट जो बैडमिंटन का गुरुजी महाराज ने दिया और उस बच्चे की इच्छा पूरी करनी थी, तो गुरुजी महाराज ने हमें जरिया बनाकर उस बच्चे की विश को पूरा कराया। तो शुक्राना है, हम नहीं जानते कि गुरुजी महाराज हमें अपना जरिया बनाते हैं दूसरे लोगों की मदद करने के लिए, दूसरे लोगों की विश को पूरा करने के लिए। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज उस बच्चे को खुशी देने के लिए और हमें अपना आपका जरिया बनाने के लिए हमें अपना
सेवादार बनाने के लिए शुक्राना है। और इस सेवा के लिए कभी हमारे मन में घमंड मत आने देना गुरुजी महाराज। और फिर जब शाम को मैंने सत्संग सुना तो उसमें गुरुजी महाराज का कहना था कि ना मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग तेरे घर भेज रहा हूँ। तो 777 तो उसमें था ही, और वो 250 रुपीज़ का था। तो ये 777 की ब्लेसिंग गुरुजी महाराज ने भेजी थी। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है कि 777 की ब्लेसिंग्स भेजने के लिए। तो उसके लिए लख लख कोटान कोट शुक्राना है। फिर आज 25 फरवरी का शुक्राना सत्संग में करना चाहूँगी कि जो हमारी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ है, तो हमारे मंदिर, हमारे यहाँ घर के थोड़ी सी दूरी पर मंदिर है, तो वहाँ से ना बस जाती हैगी। वो लोग मतलब 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में उनका टूर बनाते हैं और सभी लोगों को घुमाने के लिए ले जाते हैं। तो अभी टूर था उनका 1 महीने पहले से था, तो मैंने उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया था, डेट वगैरह ये वो। तो आज 25 फरवरी को उनकी महाराष्ट्र में जो 4 ज्योतिर्लिंग हैं, नागेश्वर, घृणेश्वर और त्र्यंबकेश्वर और एक और ज्योतिर्लिंग हैगा, वो 4 ज्योतिर्लिंग। और फिर शिरडी साई बाबा, शनि सिंगनापुर, सप्तशृंगी माता और अजंता एलोरा गुफा, यहाँ की टूर गुरुजी महाराज ने उन्हें ब्लेस करी। जैसा कि हाँ, हम बोलते हैं कि हमारे ऊपर जो ब्लैक मैजिक करते हैं गुरुजी महाराज, उनका बुरा कर दो, लेकिन नहीं, गुरुजी महाराज उन पर भी अपनी कृपा बरसाते हैं। जो मेरी मदर इन लॉ है वो बहुत मतलब हम पर करती है, ये भलाई भेजती है कि, और मतलब कि वो उनका हर दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये सब कुछ गुरुजी की रज़ा में होता है। तो फिर जब से मुझे गुरुजी महाराज ने समझाया है, तो मैंने इन सब बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया है। और गुरुजी महाराज ने ही उनकी माँ की टिकट करवाई, चारों ज्योतिर्लिंगों की टिकट करवाई और एक शक्तिपीठ की ज्योतिर्लिंग कराई, ताकि जो उनके बुरे कर्म बने वो गुरुजी महाराज उनके भी बुरे कर्म ख़त्म करे और हमें उनका जरिया बनाकर हमें ब्लेसिंग्स दे। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज हमें आपका सेवादार बनाने के लिए। और हम बस यही विनती है कि हमें हमेशा निभा रखना, क्योंकि मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, मैं आपको मानती हूँ। तो आप कभी, हाँ, हमारे अंदर तो घमंड नहीं आए, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं, आप उन्हें भी निभा बनाए रखना, कि उन्हें भी मैं नामक अहंकार कभी ना आए कि मैंने अपने माता पिता के लिए टिकट बुक करी, ऐसा करा। नहीं गुरुजी महाराज, ऐसा कभी उनके मन में भी मत आने दें। क्योंकि मैं उन्हें समझाती रहती हूँ कि वो चाहे लाख सोसाइटी में अपनी बुराई करे, लेकिन वो बुराई करना उनका काम है, अच्छाई करना अपना काम है। तो वो भी फिर मेरी बातों को समझते हैं और फिर इस चीज़ों पर अब लोड नहीं लेते, ना वो लोड लेते हैं ना मैं लोड लेती हूँ। सिर्फ गुरुजी महाराज के सेवादार बनकर हम अपनी सेवा देते रहते हैं, और ये सेवा भी गुरुजी महाराज ही करवाते हैं। और आज 25 फरवरी को उनकी बस निकलेगी, वो भी शाम को 7 बजे से बस निकलेगी। 7 नंबर गुरुजी का नंबर है, और उनकी जो सीट नंबर है, आप मानोगे नहीं संगत जी, उनकी सीट का नंबर भी 25 और 26 है नंबर है, यानी कि 5-2 और 5-7 उनकी सीट का नंबर भी 7 ही से हैगा, 25 और 26 नंबर हैगा। और आज जा भी रहे वो लोग, 25 तारीख को जा रहे हैं और शाम को 7 बजे निकलेंगे। तो गुरुजी महाराज की तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है उनको। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, ये जो भी कार्य करवाया है वो आप ही की मर्जी से हुआ है। इसलिए मैं प्यारी संगत से बोलना चाहूँगी कि ये जो ब्लैक मैजिक का जो डर बनाया हुआ है कि वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो उस डर को जब आप पार करोगे ना, तो आप पर ये ब्लैक मैजिक हावी नहीं होगा, क्योंकि वो करते हैं पर गुरुजी महाराज उसका असर नहीं होने देते। जो हमारा कर्मा है वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हमें ना तो इन लोगों को दोष देना है, ना ही किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना है कि इनने हमें परेशान करा है तो इनको सजा दो। नहीं, अगर हम ऐसा बोलेंगे
तो ये फिर से हमारे माड़े कर्म बनेंगे, वो दोबारा लौट कर हमारे पास ही आएंगे। इसलिए मैं अपने आप को भी ये समझाती हूँ कि सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दो, कि यूनिवर्स मैं आपको अपने आप को सरेंडर करती हूँ, गुरुजी आपको अपने आप को सरेंडर करती हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन में आपकी रजा से हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, चाहे जो परेशानी हो, आपकी रजा में राजी रखना। और इन सभी चीज़ों को हमें समझने की, झेलने की शक्ति देना और और बुद्धि देना, इसके लिए शुक्राना है। गुरुजी महाराज का अनंत अनंत कोटान कोट शुक्राना है। मैं प्यारी संगत से क्षमा चाहूँगी अपने थॉट को आपके आगे बताने के लिए, क्योंकि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि आप सभी लोगों को कुछ समझा सकूँ या कुछ बता सकूँ, लेकिन जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं गुरुजी महाराज की आज्ञा से बताना चाहती हूँ, ताकि हमारी प्यारी संगत का कोई माड़ा कर्म ना बने। हम जो लोगों को बोलते हैं कि इनके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं, हमें अपना माड़ा कर्म नहीं बनाना है। गुरुजी महाराज से कहना है आप जानो हम आपके बच्चे हैं, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है सब आपकी रजा में हो रहा है। इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंत अनंत कोटान कोट शुक्राना है। शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, हमारे शुक्राना सत्संग को आप आगे अपलोड करते हैं, इसीलिए आपका लख लख कोटान कोट शुक्राना है। और जो भी प्यारी संगत ये सत्संग सुनती है उनका भी शुक्राना है। गुरुजी महाराज सबकी अरदासों को पूरा करे, सबको चढ़ती कला में रखे, जीवन का सबसे अमूल्य धन अच्छी सेहत सबको बख्शे और सबकी अरदासों को पूरा करे, और सब पर गुरुजी महाराज कृपा बनाए, और गुरुजी महाराज का साथ सबको मिले, सबको मिले। धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।